नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मिलके पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बाद हम्द व सलात व तस्लीम लायके सद एहतराम व तकरीम मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामीन किराम, दूर नज़दीक से तशरीफ़ फरमा जुमला मेहमानाने गिरामी क़द्र, बिलखुसूस स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मसनदे सदारत परंजमान पीर तरीक़त राहबर शरीयत फ़ख्र सादात आले नबी औलादे अली जिगर गोशाए गौसे जली हज़रत पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहिब गिलानी अदामल्लाहु ज़िल्लुहु और दावा एकेडमी के डायरेक्टर और कसीर तादाद में उफ़ाज़ कराम और उलमाए कराम के उस्ताज़ मुहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी डॉक्टर ज़ियाउर रहमान साहिब और मुमताज़ मद्दाह रसूल जनाब हाफिज़ सज्जाद रज़ा क़ादरी साहिब, मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना महबूब आलम मेरवी साहिब और जनाब आज की इस मजलिस के रूह रवान हमारे बिरादर अकबर हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम क़ादिर मेहरवी साहिब, आपके बच्चों की दस्तारे फ़जीलत है और अज़मत कुरान भी है और शान ख़ातमुल अंबिया भी है। इन बच्चों को हम मुबारकबाद पेश करने के लिए हाज़िर खिदमत हुए हैं हाफिज़ मोहम्मद अली ताहिर और मोहम्मद हसनैन रज़ा। अल्लाह ताला इन बच्चों के इल्म अमल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए और हवेलियाँ एबटाबाद से हमारे मेहमान शहंशाह नक़ाबत हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल वहीद चिश्ती साहिब, दीगर जितने भी अहबाब हाजिर हैं, उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं जिनके अस्मा मैं नहीं ले सका, वक्त बहुत मुख्तसर है। मैंने चंद एक मारूज़ात आप अहबाब के सामने गोश गुजार करनी है। अल्लाह ताला इस बंदा नाचीज़ को हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और फिर हम सबको सुनने सुनाने के बाद उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। तमाम अहबाब तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको दो चार बातें सुनने में सुरूर आएगा और आगे पीछे वैसे भी आप ना देखें, हुजूर का जिक्र खैर हो रहा हो तो पीर साहब फरमाते हैं छिड़ जाए जिस घड़ी शहे कोनो मकां की बात, पढ़िए दुरूद छोड़िए सुदो ज़यां की बात। जब हुजूर का जिक्र हो तो फिर नफ़े नुकसान की बाकी दुनिया की बातें छोड़कर फ़कत आमना के लाल पर दुरूद पढ़ना चाहिए और इस जिक्र से मसरूर होना चाहिए कि जिक्र हुजूर हो रहा है। जो आय करीमा आप आपके सामने तिलावत की है सूरह जुमा की आय मुबारका है। खालिक कायनात इरशाद फरमाता है हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूला, अल्लाह वो ज़ात है जिसने उम्मियों में अपना रसूल मबूस फरमाया। किन में? उम्मियों में।
तवज्जो इस तरफ रखिएगा और गौर से आपने सुनना है। और ये ऐसा हसास किस्म का टॉपिक है कि जिसके ऊपर आजकल सोशल मीडिया पे भी आप अक्सर बात सुन रहे हैं, कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है। ये सूरह जुमा की आयत मुबारक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेसत का जिक्र खैर फरमाया है। एक है मेरे और आपके नबी की विलादत, हुजूर की पैदाइश। जिस दिन हुजूर पैदा हुए उसे हम मीलाद कहते हैं, और जिस दिन आमना के लाल ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया उसको यौमे बेसत कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो नबुव्वत का ऐलान फरमाया, हुजूर की विलादत भी मक्का में, हुजूर की बेसत भी मक्का में। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए आपका मीलाद हुआ। शहर कौन सा? मक्कातुल मुकर्रमा। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलाने नबुव्वत फरमाया तो कौन सा शहर था? मक्का का शहर था। वल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूला, अल्लाह वो जात है कि जिसने उम्मियों में अपना रसूल मबूस फरमाया। मौला उम्मियों में तूने अपना रसूल मबूस फरमाया है, ये उम्मी है कौन? मुफस्सिरीन कराम ने जो तफासिर बयान की हैं, पहला माना आज का उन्वान और टाइटल भी अपने ज़हन में रखें। मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं साबका अंबिया और साबका उलमा वो ये कहा करते थे जो नबी उम्मियों में आएगा खातमुन नबिय्यीन बन के आएगा। जिसे समझ आई है वो बोले। इसका मतलब समझ सबको आ रही है तो साथ साथ बोलते जाइए। जो नबी उम्मियों में आएगा वो नबी क्या होगा? खातमुल अंबिया होगा। यानी उस नबी के बाद कोई और नबी आने वाला नहीं है। साबका नबी भी जाने, साबका उलमा भी जाने, जो नबी उम्मियों में आए वो खातमुल अंबिया, वो खातमुन नबिय्यीन होगा। और इस उम्मत का अगर कोई उलमा में से कोई एक फर्द न जाने तो उसकी बेवकूफी हो सकती है, उसकी खाम ख्याली हो सकती है कि उसे समझ नहीं आया जो उम्मियों में आने वाला है वो तो नबियों का ताजदार बन के आने वाला है। वो खत्मे नबुव्वत का ताज अपने सर पे सजा के आने वाला है। जो नबियों, वो नबी जो उम्मियों में आएगा वो क्या बन के आएगा? खातमुन नबिय्यीन बन के आएगा। और बिलखुसूस आप देखें कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मक्कातुल मुकर्रमा को उम्मुल कुरा कहा है। तमाम बस्तियों की असल मक्का है, यहाँ से जमीन की इब्तिदा हुई। कुरान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मुल किताब कहा है कि ये क्या है? उम्मुल किताब है, यानी तमाम किताबों की असल कुरान है। कुरान तमाम किताबों की असल। जिस शहर में नबी आए वो मक्का तमाम शहरों की असल। और फिर जो नबी अल्लाह ने जिसे खत्मे नबुव्वत का ताज पहनाया, हदीस जाबिर को सामने रखे तो हुजूर सारी कायनात की असल बन के आए। हज़रत जाबिर से जैसा कि हुजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह सबसे पहले किस चीज को पैदा किया गया, तो हुजूर ने फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। हदीस तवील है। फिर हुजूर ने फरमाया इससे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चांद, सूरज, जमीन, आसमान और कुल कायनात बनाई, और जिसके नूर से कुल कायनात बने उसका नूर सारी कायनात के लिए असल है। मेरे और आपके नबी सारी कायनात की असल। और जिस शहर में नबी आए वो शहर मक्का तमाम शहरों की असल। और जो किताब मोहम्मद मुस्तफा पे नाजिल हो वो कुरान तमाम किताबों की असल है। वो किताब तमाम किताबों की क्या है? असल है। और हुजूर सैयदी नसीर मिल्लत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गिलानी अलैहि रहमा आपने कलम उठाया, आप फरमाते हैं नूरे अजल खालिक ने जारी, रोजे अजल खालिक ने जारी, पहला ये फरमान किया उनको बना के शाह रसूला दो जग का सुल्तान किया।
यह तो अज़ली फैसला है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने खातमुल अंबिया बना के भेजना है। हुजूर खुद फरमाते हैं, लोगों मेरा नाम मोहम्मद है, मेरा नाम अहमद है, मैं माही हूँ जिसके जरिए से अल्लाह गुनाहों को मिटाएगा, कुफ्र को मिटाएगा। मैं आकिब हूँ और सुनो, अनल आकिबुल लज़ी लैसा बादहु नबियुन। आकिब तो वो होता है जिसके बाद कोई नबी आने वाला ना हो, जिसके बाद कोई नबी ना हो उसे आकिब कहते हैं। हुजूर फरमाते हैं, रब ने मुझे आखिरी नबी बनाकर भेजा है और जो उम्मियों में आए वो नबी आखिर ज़मान कहलाए। और एक माना मुफस्सिरीन किराम ने यह बयान किया कि उम्मियों से मुराद अरब हैं, जैसा कि हुजूर खुद फरमाते हैं हम उम्मी कौम है, पढ़ना लिखना इतना हम नहीं जानते। और हुजूर बईमाना उम्मी के कायनात में हुजूर का कोई उस्ताद नहीं, हुजूर को पढ़ाने वाला परवरदिगार है। जैसा कि कुरान कहता है, वअल्लमका मा लम तकुन तालम, सोने महबूबा जो आप नहीं जानते थे वो सब हमने आपको सिखा दिया। सबका मुअल्लिम में कैसा वो उम्मी। हुजूर पीर सैयद नसीरुद्दीन नसी गिलानी अलैहि रहमा आपने फिर कलम उठाया, फरमाते हैं सबका मुअल्लिम एक ऐसा वो उम्मी, उस्ताद जिसका खुदा ताला और आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाले बरेलवी अलैहि रहमा आपने कलम उठाया, कमाल किया। आप फरमाते हैं ऐसा उम्मी क्या मिन्नत कशे उस्ताद हो। इस शेर पे कम से कम उलमा की आवाज़ तो लाजमी आनी चाहिए थी। अवाम को अगर समझ नहीं आती तो बाद में मैं समझा दूंगा, उलमा की आवाज़ तो लाजमी आनी चाहिए। ऐसा उम्मी क्या मिन्नत कशे उस्ताद हो, क्या किफायत उसको इकरा व रब्बुल अकरम नहीं कि ऐसा उम्मी जिसको रब खुद कहे इकरा महबूबा तू पढ़ता जा। हम जो पढ़ते हैं उस्ताद के पास जाके पढ़ते हैं, हमारा तारुफ हमारा उस्ताद होता है। कुर्बान जाऊं कमली वाले आका पर, खातमुल अंबिया पर, उन्हें कुरान पढ़ाने वाला भी परवरदिगार है। और फरमाता है ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बि, प्यारे महबूब कुरान को पढ़ते हुए अपनी जुबान को जल्दी जल्दी ना हिलाया कीजिए। इन्ना अलैना जमअहु व कुराना, इसका आपके सीने में जमा करना भी हमारे जिम्मा है, पढ़ाना भी हमारे हमारे लिए कानून ये है, पहले पढ़ोगे फिर सीने में जमा होगा। लेकिन हुजूर की बारी आई, फरमाया सोने पहले हम जमा करेंगे फिर तुझे पढ़ाएंगे। इन्ना अलैना जमअहु व कुराना फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि कुराना, जब हम पढ़ाएं तो पीछे पीछे पढ़ लिया करें। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, फिर कभी जरूरत पड़े बयान की तो वो भी हमारे जिम्मा है, आपको तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पढ़ाने वाला परवरदिगार है। ऐसा उम्मी क्या मिन्नत कशे उस्ताद हो, क्या किफायत उसको इकरा व रब्बुकल अकरम नहीं, जिसे रब कहे कि सोने पढ़, तुझे पढ़ाने वाला तेरा रब बड़ी इज्जतों वाला है। क्या ऐसे भी उम्मी को किसी उस्ताद की जरूरत हो सकती है? ऐसे उम्मी को भी भला किसी उस्ताद की जरूरत हो सकती है? नहीं, हरगिज़ नहीं हो सकती। वो अरब में जब जलवा कर हुए, हुजूर फरमाते हैं कि हम उम्मी कौम है, पढ़ना लिखना ज्यादा नहीं जानते। मिसाल के तौर पे समझे, हुजूर ने फरमाया कि रमजान के रोजे कभी इतने होते हैं, कभी इतने होते हैं और इतने होते हैं। कितने बन गए? 30। 2 मरतबा हुजूर ने फरमाया इतने होते हैं, इतने होते हैं, इतने होते हैं, 30 रोजे बन गए। और तीसरी मरतबा हुजूर ने फरमाया इतने होते हैं, इतने होते हैं और इतने होते हैं। कितने बन गए? 29। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारों के साथ समझाया। जिसके पास इशारों का इल्म हो, किनायों का इल्म हो, कुरान का इल्म हो, वो अनपढ़ नहीं होता, वो बेपढ़ा तो जरूर है। कोई दुनिया में उसका उस्ताद नहीं है, वो अनपढ़ नहीं है, वो बेपढ़ा है। उसने किसी उस्ताद के सामने पढ़ा नहीं है, उसे पढ़ाने वाला तो परवरदिगार है। और हुजूर सैयदी नसीर मिल्लत ने आपने तज़मीन लिखी जो आला हजरत के कलाम पर, आपने कमाल किया। आप फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह वो उम्मी उस्ताज़े कुल। मैंने आपको कहा है बोलना है आपने भाई,
अगर ये सुभान अल्लाह भी आपकी जगह पे हम नहीं कहनी है तो फिर हम ही उधर भी बैठ जाते हैं, इधर भी बैठ जाते हैं। भाई एक जान एक जगह पे हो सकती है, मुख्तलिफ जगहों पे नहीं हो सकती। हाँ, एक जगह पे रहकर पूरी कायनात का मुशाहिदा करना ये आमना के लाल का काम है, ये मोहम्मद मुस्तफा का काम है। अल्लाह अल्लाह वो उम्मियों उस्ताज़े कुल मच गया जिसकी बेसत से मक्के में गुल। रहबरे इंसो जां मुनतहा सो बुल खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सारे हज़रात हाथ उठा के एक मर्तबा सबसे आला आला सिर्फ हाथ ही नहीं उठाने, आवाज भी उठानी है। सबसे आला आला नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी। मा हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मीयीन रसूला। अल्लाह वो ज़ात है जिसने उम्मियों में अपना रसूल भेजा। और वो रसूल करता क्या है? वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, उन्हें किताब भी सिखाता है, हिकमत भी सिखाता है। और हज़रत अमीर ने क्या खूब कहा था कि हज़रत का इल्म इल्म लदुन्नी था। ए अमीर, हम हजरत खज़र के बारे में तो मान लेते हैं कि उनका इल्म इल्म लदुन्नी है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हमने उन्हें इल्म लदुन्नी अता फरमाया। और जब बारी आए आमना के लाल की, जिसका कलमा पढ़ते हैं, उसके इल्म लदुन्नी के मानने की बात आए तो इनकारी हो जाते हैं। हमारा ये वो महबूब है वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, जो किताब भी सिखाता है, हिकमत भी सिखाता है। काश के हिकमत असा भी नसीब हो गया, ये एक मत हमें भी नसीब हो जाती। हजरत का इल्म इल्म लदुन्नी था। ए अमीर, देते थे कुदसियों को सबक बेपढ़े हुए। किसी के पास आपने पढ़ा नहीं, बेपढ़े हैं। इल्म सिखाने वाला परवरदिगार है। कहीं फरमाता है हमने कुरान सिखाया, कहीं फरमाता है कि हमने वो सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। और वही किताब जो हुजूर ने सिखाई सहाबा को, वो किताब सीखते सीखते ये वक्त आ गया कि हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम कादिर मेहरवी साहब के शहजादों ने इस कुरान को सीखा, कुरान को पढ़ा। अल्लाह इस कुरान का सही मानों में इन बच्चों को कारी बनाए, कुरान पाक की फ़हम नसीब फरमाए और कुरान पाक पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं अपनी तरफ से ढेरों मुबारक हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम कादिर मेहरवी साहब और उनके बच्चों को, इनके जितने भी रफ़क़ा रिश्तेदार आलियान इलाका तशरीफ़ फरमा हुए सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुसूसन स्टेज पे तशरीफ़ फरमा इन बच्चों के असातिज़ा हैं, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह सब की कावशों को कबूल फरमा के दारैन की सआदतें अता फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।